सभी को नमस्कार। आज विशेषकर जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की गई है, उसी को लेकर आज मैं आप सभी भोजपुर जिला वासियों के समक्ष इस प्रक्रिया को लेकर, इसमें जो इश्यूज और कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं उसको लेकर और किस प्रकार ये पूरा कार्य किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर हम लोग एक परिचर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मुख्यतः जो विशेष गहन पुनरीक्षण है ये बिहार राज्य में अभी 26 जून से लेकर 26 जुलाई तक संपन्न किया जाना है। यह समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में और हमारे राज्य में भी 20-22 साल पूर्व कराया गया था। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारी मतदाता सूची है वह शुद्ध हो। विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग समीक्षा से हम लोगों के पास निरंतर ये फीडबैक आता रहा है कि मतदाता सूची में जो मतदाता मृत है या किसी प्रकार की दोहरी प्रविष्टि है, एक ही विधानसभा अंतर्गत पलायन के कारण अलग अलग विधानसभाओं में, शहरीकरण के कारण भी कई मतदाता, कई भोजपुर जिलावासी शहर में निवास करने लगे हैं और उन्होंने अपना नाम वहां पे भी जुड़वाया है और उनका नाम अलग अलग विधानसभा में भी कई बार पाया गया है, जिसको हम लोगों ने पिछले वर्ष विलोपित भी किया था। साथ ही साथ कई मतदाता हैं जो स्थायी रूप से विगत कई वर्षों से पलायित भी हैं, लेकिन उनका भी नाम मतदाता सूची में है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो मतदाता सूची हो वह शुद्ध हो, उसको लेकर यह पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें मूलतः सभी बीएलओज को हम लोगों ने एक प्रपत्र दिया है, जिसको हम इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, गणना प्रपत्र है, जिस प्रपत्र को लेकर वह डोर टू डोर सारे मतदाताओं के घर पे जाना शुरू ऑलरेडी कर दिए हैं और अगले 3 दिवस में हम लोगों ने लक्ष्य दिया है कि सभी मतदाताओं के घर पे हमारे बीएलओ वो प्रपत्र लेकर पहुंचे, उनको वितरित करें और उसके बाद भरवा कर उसको वापस कलेक्ट बैक करें। जो ये प्रपत्र दिया गया है इसमें कुछ एंट्रीज जो हमारे जितने मतदाता हैं, भोजपुर जिला में 22,20,000 मतदाता हैं, उन सभी का गणना प्रपत्र दिया गया है। उसमें उनका नाम, उनका पूर्व का एपिक नंबर, उनके जो भी डिटेल्स हैं, करंट विधानसभा, बूथ नंबर, सभी ऑलरेडी अंकित है। उस मतदाता प्रपत्र में सभी मतदाताओं को अपना एक फोटोग्राफ और साथ में कुछ प्रविष्टियां हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो देना है, जिससे यह प्रूव हो सके कि वो भारत के नागरिक के साथ साथ भोजपुर जिला के निवासी हैं। इस मतदाता प्रपत्र में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी मतदाता 1987 से पूर्व जन्मे हैं, यानी 1 जुलाई 1987 से पूर्व, तो उनको सिर्फ अपना प्रपत्र डॉक्यूमेंट के साथ देना है। अगर कोई मतदाता 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं, तो उनको उस प्रपत्र के साथ अपना और अपने माता अथवा पिता में से एक का भी दस्तावेज साथ में संलग्न करना है। और अगर कोई मतदाता दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं, तो उनको अपने साथ साथ अपने माता एवं पिता का दस्तावेज साथ में संलग्न करना है। जो दस्तावेजों की सूची है जो उनको उस प्रपत्र के साथ बीएलओ को देना है वह निम्न है। सर्वप्रथम कोई भी आई कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो किसी एम्प्लॉय या पेंशनर को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया हो, कोई आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ हो भारत सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयू, लेकिन वो 1 जुलाई 1987 के पूर्व का हो। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर। हमारे पंचायतों में एक्ट के अनुरूप सभी पंचायतों में एक पंचायत रजिस्टर का प्रावधान है, जो वहां के मुखिया एवं पंचायत सचिव को बनाना है, जिसमें उस पंचायत के सभी निवासियों
का डेटा रहता है, वह पंजी भी जिस जिस पंचायत में अवेलेबल है वह स्वतः मान लिया जाएगा कि वह पंजी दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। यहां से सभी मुखिया और पंचायत सचिव को इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से पुरानी पंचायत सूची है या अभी अवेलेबल नहीं है तो उसको अद्यतन अवेलेबल कर लिया जाए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का पर्चा, बंदोबस्ती, अभियान बसेरा के तहत या अन्य कोई भी लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो सरकार ने दिया हो, ये सभी दस्तावेज सांकेतिक है। इसके अलावा भी कोई भी ऐसा दस्तावेज, जैसे कई गांव में, शहरों में हम देखते हैं कि परिवार के नाम पर दादा, पिता या पूर्व के जो भी हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं उनके नाम पे खतियान या एलपीसी इश्यूड रहता है। अगर किसी परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं और वह खतियान है जिसमें उनके किसी भी पूर्वज का नाम है, उसके साथ साथ वह वंशावली लगा दे अपने परिवार के सदस्यों की, उसको भी सभी परिवार के सदस्यों के लिए वह दस्तावेज माना जा सकता है। इसी प्रकार ऐसा कोई भी दस्तावेज जो यह प्रूव करता है कि आप भारत के नागरिक हैं और वहां के स्थायी निवासी हैं, तो उसको मान्य कर लिया जाएगा और उसको भी दिया जा सकता है। इसमें आधार, पैन कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को मान्य नहीं किया गया है। जो 11 दस्तावेज की हमने बात की और अन्य इस प्रकार के दस्तावेज जैसे पंचायत में सूची, खतियान और उसके साथ वंशावली या अन्य दस्तावेज जो प्रूव करें कि आप वहां के स्थायी निवासी हैं भारत के नागरिक होने के साथ साथ, इसको इस प्रपत्र के साथ आप अपने बीएलओ को दे सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के क्षेत्रीय कर्मी और पदाधिकारी सबको लगाया गया है। हमारे जीविका के सदस्य हैं, पंचायत सचिव हैं, आवास सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, टोला सेवक हैं, शिक्षक हैं, जो हमारे प्रखंड स्तरीय जितने पदाधिकारी हैं वो सब इस कार्य में लगे हैं। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमारे जिला में जितने भी मतदाता हैं, सिवाय मृत, स्थायी रूप से पलायित और दोहरी प्रविष्टि के, उसके अलावा सभी का यह प्रपत्र हम लोग कलेक्ट करके 26 जुलाई के पूर्व इसको अपलोड करें। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सूत्रों में इस प्रकार की असूचना, भ्रामक सूचना भी सर्कुलेट की जा रही है कि इसमें जानबूझकर कुछ लोगों का नाम छोड़े जाने की आशंका है या किसी प्रकार का ये एक्सरसाइज चलाया जा रहा है जिसमें कई लोगों का नाम काटा जाएगा। यह सभी भ्रामक है, इसकी किसी भी प्रकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। विशेष गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर कराया गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्ण रूप से जिला प्रशासन द्वारा सभी मतदाताओं का ये डेटा कलेक्ट कराकर अपलोड कराया जाएगा घर घर जाकर। इसमें कई जगह से यह भी हम लोगों को फीडबैक आ रहा है कि अगर कोई अस्थायी रूप से पलायित है, कहीं बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, तो उनका कैसे कलेक्ट होगा। उनसे भी हमारे बीएलओज और अन्य कर्मी संपर्क करेंगे और उनका फॉर्म मंगवा कर अपलोड करेंगे। अस्थायी रूप से जितने भी लोग पलायित हैं और जो यहाँ पर मूलतः मतदाता हैं और लगातार अपना मतदान प्रयोग भी कर रहे हैं और आगे भी करना चाह रहे हैं, उन सभी का नाम भी उस प्रपत्र को मंगवाकर ऑनलाइन माध्यम से, अगल बगल परिवार के माध्यम से या उनके खुद से मांग कर इसको अपलोड कराया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का नाम अलग रूप से काटने की बात नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग का और जिला प्रशासन का विशेष फोकस है जो हमारे संवेदनशील पॉकेट्स हैं, महादलित टोले हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, पूर्ण रूप से उनको सहयोग करके उनका डेटा अपलोड कराया जाएगा। महादलित टोलों में भी अभी समग्र सेवा अभियान चलाकर लगातार जन्म प्रमाण पत्र, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज, हम लोगों ने अभियान बसेरा के तहत भी 1000 से अधिक लोगों को पर्चा बांटा है। ये सभी दस्तावेज मान लिए जाएंगे और वहां पर जो भी विकास मित्र हैं, पंचायत सचिव हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो विशेष रूप से उन पॉकेट्स के लिए सहयोग भी करेंगे और जो भी दस्तावेज प्रूव करते हैं कि वो नागरिक हैं और वहां के निवासी हैं, उसको मान्य करते हुए ये प्रपत्र अपलोड कर लिया जाएगा।
किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, आप अपने बीएलओ से, अपने पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी से तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। जिला में भी हमारा एक हेल्पलाइन नंबर चल रहा है 1950, उस पे भी आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बीएलओ आपके घर तक प्रपत्र न लेकर पहुंच पाया है, या आपको लगता है किसी प्रकार की समस्या है, या आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अपने बीएलओ, अन्य सभी जो कर्मी और पदाधिकारी पंचायत लेवल के हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जहां से उसका समाधान अविलंब किया जाएगा। एक ऑनलाइन लिंक भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है, जिसमें मतदाता स्वयं अपना डेटा भी भरकर उसको अपलोड कर सकते हैं। मेरी पूरे भोजपुर जिला वासियों से अपील है कि आप विशेष गहन पुनरीक्षण में अपने दस्तावेजों को, अपने सभी प्रपत्रों को जरूर अपलोड कराएं। सभी बीएलओज एक्टिवेट होकर घर घर जाना शुरू कर चुके हैं। 22 लाख में से 70% मतदाताओं का प्रपत्र छपकर हम लोगों ने फील्ड में दे दिया है, शेष भी कल तक दे दिया जाएगा। और अभी तक हमारा जो डेटा है कि 25,000 मतदाताओं का विगत 12 घंटे में, 24 घंटे में प्रपत्र भरने के लिए दे दिया गया है। और अगले 7 दिनों के अंदर यह प्रपत्र सभी को भर के हम लोगों ने बीएलओस को टारगेट दिया है, अपने सभी वॉलंटियर्स को टारगेट दिया है कि वो कलेक्ट करें, ताकि उसको ससमय अपलोड करा दिया जाए। इसमें हम अपील साथ ही साथ हमारे सारे जनप्रतिनिधि से, हमारे सारे पंचायत स्तर, वार्ड स्तर, नगर निकाय स्तर के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी 100% हम अपील करेंगे सहयोग करने का। और आप भी अपने माध्यम से इसमें सहयोग करते हुए, बीएलओज और पदाधिकारियों का सहयोग करते हुए प्रपत्र उनको दे सकते हैं। यह भी इसमें एक सिस्टम किया गया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज और माननीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाते हैं, वह भी प्रतिदिन कलेक्ट करके 50-50 प्रपत्र प्रति बूथ का बीएलओज को दे सकते हैं, और उसको भी पैरेलल अपलोड कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमारे हेल्पलाइन पे या पदाधिकारी या कर्मियों को जरूर बताएं। और इस विशेष गहन पुनरीक्षण को हमें 100% सफल बनाना है। मैं पुनः सभी को रिपीट करना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज जो है, इसमें हमारा पूरा काम सभी जेन्युइन वोटर्स को 100% अपने ड्राफ्ट रोल में पब्लिश करना है। और इसमें किसी भी प्रकार का यह नहीं किया जाएगा कि कोई जेन्युइन वोटर इस मतदाता सूची से छूट जाए। सिर्फ मृत, दोहरी प्रविष्टि, स्थायी रूप से पलायित मतदाताओं का डेटा इसमें नहीं आएगा, जिससे मतदाता सूची हमारी शुद्ध और स्वच्छ होगी। इसमें बताना चाहेंगे हम लोग कि 26 जुलाई तक यह प्रपत्र हम लोगों को सबको अपलोड करना है। बीएलओज ऑलरेडी डोर टू डोर जाकर ये काम शुरू कर दिए हैं। 1 अगस्त 2025 को हमारी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, उसको पब्लिश किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक अगर किसी भी मतदाता को लगता है कि उनका नाम छूट गया है, या किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है, या किसी का नाम आपको लगता है कि वह डिलीट होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक कोई भी मतदाता या कोई भी अपना दावा आपत्ति भी जो ड्राफ्ट रोल विशेष गहन पुनरीक्षण के इस एक्सरसाइज के बाद पब्लिश होगा, उसमें दावा आपत्ति दे सकते हैं, जिसको आरओ और एईआरओ द्वारा निष्पादित कराया जाएगा। हमारी जो फाइनल मतदाता सूची है वो 30 सितंबर 2025 को पब्लिश होगी। लेकिन पुनः हम बताना चाहेंगे कि ये जो प्रपत्र हैं और दस्तावेज हैं, इनको अपलोड करने का समय 26 जुलाई तक है। बीएलओ सभी के घर जाकर ये प्रपत्र जमा कर रहे हैं और इसको कलेक्ट भी कर रहे हैं दस्तावेजों के साथ। और पूर्ण रूप से सभी जिलावासियों से अपील है कि इस कार्य को करें। इसमें अगर किसी भी माध्यम से कोई भी आपको लगता है शिकायत है, उसको 1950 पे या हमारे पदाधिकारियों को जरूर सूचित करें। और किसी भी प्रकार के र्यूमर्स पे, भ्रामक सूचना पे
या किसी भी प्रकार का जो क्षेत्र में अगर किसी के द्वारा असूचना फैलाई जाती है उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। ये जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से सभी मतदाताओं को इंक्लूड करने के लिए है, जानबूझकर या किसी भी तरह से किसी भी मतदाताओं को ये टारगेट करके डिलीट करने के लिए नहीं है। मैं पुनः रिपीट कर दूं कि हमारे भोजपुर जिला में 22,20,000 मतदाता हैं और 100% सभी मतदाताओं को प्रपत्र वितरण करके कलेक्ट करने की कार्रवाई है ताकि हमारा मतदाता सूची जो हो वो स्वच्छ और शुद्ध हो सके। हमारे जितने ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं और अन्य माध्यम हैं उससे सभी डॉक्यूमेंट्स और जो इसकी प्रक्रिया है उसको भी हम लोग निरंतर शेयर कर रहे हैं और इसमें जिस भी प्रकार का दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हो जिससे यह प्रूव होता है कि आप भारत के नागरिक हैं और साथ ही साथ यहाँ के निवासी हैं उसको इसके साथ अपलोड जरूर कराएं और एक फोटोग्राफ भी दें ताकि हमारा अपडेटेड मतदाता सूची फाइनल हो सके। मेरी ओर से आप सभी को अपील होगी कि इसमें अपने बीएलओस का और सभी पदाधिकारियों का 100% सहयोग करके इस एक्सरसाइज को सफल बनाएं। मैं यह भी देख रहा हूं कि कुछ लोगों के पुनः दस्तावेज को लेकर प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं पुनः रिपीट कर देना चाहूंगा कि जो सांकेतिक दस्तावेज आप अपने प्रपत्र के साथ दे सकते हैं वो जन्म प्रमाण पत्र, किसी प्रकार का भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा इश्यूड आईडी कार्ड या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पारिवारिक पंजी जो पंचायतों में संधारित है, पर्चा या कोई भी लैंड अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट, खतियान वंशावली के साथ या ऐसे कोई दस्तावेज एलपीसी है या अन्य जो भी दस्तावेज है जो आप साथ में अपलोड कर सकते हैं उसको जरूर करें। जो हमारे संवेदनशील पॉकेट्स हैं, महादलित टोले या अन्य हैं, वहां पर विकास मित्र और बीएलओ कैंप करके सभी दस्तावेजों को कलेक्ट करेंगे और 100% हमारे मतदाताओं का पुनः मतदाता सूची में पंजीकरण करा जाएगा। मैं पुनः आप सभी से अपील करना चाहूंगा और ये आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारे जितने भी मतदान स्तरीय कर्मी हैं, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय कर्मी हैं, वो 100% घरों में जाकर ये प्रपत्र कलेक्ट करेंगे और इस मतदाता सूची को पुनः शुद्ध और स्वच्छ करते हुए हम लोग फाइनल करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।